वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजेसार। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन के बाद क्लास और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन की शुरुआत, वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? 11, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 6 कांस्य। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? राजीव ठाकुर। 3 फरवरी 2025 को किस अवसर पर 1.51 करोड़ विद्यार्थियों और अभिभावकों ने सूर्य नमस्कार किया? सूर्य सप्तमी। और प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 15 मार्च 2025 तक चलेगा। फिर पढ़ा 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है विधानसभा कार्यों का डिजिटल और पेपरलेस बनाना। 4 फरवरी 2025 को देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाई गई? 1113वीं। अब कुछ विद्यार्थियों की ये कंफ्यूज है कि गुरुजी 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी बना लिया और 4 फरवरी को देवनारायण जयंती बना ली है, दोनों ही सप्तमी को आती है। सूर्य सप्तमी को, देवनारायण जयंती सप्तमी को आती है, माघ शुक्ल सप्तमी को। तो सरकार ने क्या किया? 3 फरवरी, क्योंकि 4 फरवरी को देवनारायण जयंती की छुट्टी है, सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार बना लिया। ठीक है, वैसे सप्तमी 4 फरवरी को थी, लेकिन सूर्य नमस्कार है ये प्रोग्राम 3 फरवरी को बना लिया। बोले सूर्य को एक दिन पहले ही झटका दे दो, तो हमारी राजस्थान शिक्षा विभाग ने झटका दे दिया। तो वैसे सप्तमी 4 फरवरी को ही थी। केंद्रीय बजट 2025-26 घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 100। ये हमने कल पढ़ा, इसका आज रिवीजन हो गया। इसका आपको नानक क्लासेज ऐप वीकली मंथली टेस्ट मिलते हैं ना, उसमें मिल चुका है और मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये देखो, नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये राजस्थान करंट अफेयर्स की मंथली पीडीएफ भी आ गई, टेस्ट भी आ गया और ये मंथली पीडीएफ का आपके सामने प्रूफ, ये सब कुछ आ गया। आप ज्वाइन करो। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है, इस टेस्ट सीरीज को 1 जनवरी से इसमें टेस्ट मिलने शुरू हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक मिलेंगे। 2024 का फ्री है और मंथली वीडियो भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज ही नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली क्लास, वीकली क्लास, मंथली और मंथली पीडीएफ पूरे फैक्ट के साथ। उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे प्रताप क्लासेज पे चल रहा है। डेली यूट्यूब पे 8 बजे प्रताप क्लासेज पे क्लास आती है, वही 10-15 मिनट की, और डेली वीकली मंथली इसमें टेस्ट मिलते हैं। तो ज्वाइन करके मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आप सफल होंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, और अभी सरकार ने इससे पहले 9 से 10 नीतियां जारी की थी दिसंबर में, अब फिर सरकार ने 3 से 4 नीतियों पे काम किया है और नीतियों से प्रश्न बार बार आ रहा है। सीधी सी बात है, सरकार की नीतियां। ये थोड़ा पोस्टर गलत लग गया है यहाँ पे, टेक्निकल टीम ने शायद थोड़ा ध्यान नहीं दिया। राजस्थान सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है? अभी नीतियां पेपर में आनी है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान सरकार ने एक और नीति को। तो प्रश्न नीति और उसका उद्देश्य ये तो पूछा जाता है। देखो, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लक्ष्य है राजस्थान को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। उद्देश्य वस्त्र और परिधान क्षेत्र का सतत और समग्र विकास, रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता व निर्यात को बढ़ाना, स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि करना। इसमें लगभग 40,000 करोड़ निवेश होंगे। तो पूछ ले, वैसे नाम आ गया टेक्सटाइल, तो हम आराम से बता सकते हैं टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी किसके लिए है? वस्त्र और परिधान क्षेत्र का सतत और समग्र विकास करना। राजस्थान सरकार ने निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति लागू की है? राजस्थान सरकार ने
निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना के लिए। तो उसका नाम क्या है? डेटा सेंटर की स्थापना के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025। तो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 लक्ष्य राजस्थान में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना। मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहन देना, राजस्थान को डेटा सेंटर हब बनाना, डेटा सेंटर की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखना, नॉर्मल सी ये पॉलिसी है, इतनी ज्यादा है, लेकिन पेपर में उद्देश्य पूछा जा सकता है। प्रमुख प्रोत्साहन किसको दिया जाएगा? एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि भुगतान में लचीलापन, स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में छूट, बाह्य विकास शुल्क से छूट और संभावित निवेश 20,000 करोड़ अगले 5 वर्षों में। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य, ये लो जी 3-4 ये पॉलिसियां हैं, इनको याद कर लेना। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास को करना है प्रोत्साहित और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी। तो राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करना और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, सुविधाओं की मैपिंग और निजी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार में सर्जन वृद्धि। प्रमुख प्रोत्साहन जैसे वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, ट्रकर पार्क आदि के लिए कैपिटल सब्सिडी और ब्याज अनुदान, कर और शुल्कों में विभिन्न रियायतें। तो औद्योगिक विकास में अभी सर्दी आ गई, बड़ा काम देगा वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और ये है ना, हाँ, तो इसके लिए भी सरकार ने एक पॉलिसी जारी कर दी जिसका नाम है राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। तो ये 3 याद रखना। भूमि आवंटन है, नए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 एकड़ या 10% भूमि लॉजिस्टिक्स के लिए आरक्षित है। 3 ये पॉलिसियां हैं, तीनों को याद रखना। कौन कौन सी? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025। ठीक है, तीनों ही 25 की है। अब अगला देखो, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नया पदनाम क्या होगा? हालांकि हम बहुत पढ़ चुके हैं, बजट में भी घोषणा हो चुकी है, बाद में भी कर चुके हैं। अब विधानसभा सत्र चल रहा है, वहां पे एक बिल आया है, इस बिल को याद रखना। कुलपतियों का नाम बदलकर कुल गुरु कर दिया। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नाम कुल गुरु कर दिया। ठीक है, देखो जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका जो चांसलर होता है, चांसलर कह दो या कुलाधिपति कह दो, वो हमेशा गवर्नर होता है, राज्यपाल। फिर राज्यपाल कुलपति नियुक्त करता है, जिनको अब क्या कहेंगे? कुलगुरु। वो नियुक्त किए जाते हैं कुलगुरु। राज्यों का विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा हमेशा राज्यपाल, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति राष्ट्रपति, और जो विधि विश्वविद्यालय उनका कुलाधिपति उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना। द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु और प्रति कुलपति यानी जो उप कुलपति होते हैं का पद नाम बदलकर प्रति कुलगुरु किया जाएगा। वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के पदनाम अंग्रेजी पाठ में यथावत रखे जाएंगे। संशोधन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 33 राजकीय विद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। यह संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए भेजा जाएगा। तो ये बिल याद रखना और कुलपति का कुलगुरु याद रखना। राजस्थान में एग्री स्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की शुरुआत कब हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, क्योंकि 15 दिसंबर 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर से इसकी शुरुआत हुई थी। योजना कौन सी? किसानों के लिए एग्री स्टेक योजना है, और 5 फरवरी 2025 से किसानों के लिए ये किसान रजिस्ट्री शिविर की शुरुआत हो चुकी है। और ये देखो उन्हें कार्ड दिया जा रहा है, कार्ड वितरित किया जा रहा है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है वो आरएस प्री में आ चुकी है। तो सरकार की जो क्वेश्चन है किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। 1 साल का आपको करंट पढ़ना ही है। अब बात आती है कि सर 1 साल का इतना जरूरत नहीं है, आ सकता है। जैसे देखो अभी आरएस प्री के अंदर क्वेश्चन आया है, उसने दिसंबर का उठा लिया, उसके बाद उसने जुलाई का उठा लिया, उसके बाद उसने अप्रैल का उठा लिया, ऐसे प्रश्न उठा रहे।
ठीक है। और ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हमारी मंथली कोई क्लास नहीं आती है, हमारी मंथली कोई बुक नहीं आती, सॉरी क्लास तो आती है, बुक नहीं आती है। ये बता देता हूं, जैसे स्कूल व्याख्याता है, ये राजस्थान करंट अफेयर्स, हमारी जो साल की बुक है ना, जैसे 6 मंथ की, 1 ईयर की, उसमें मंथली डाटा डालते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ताकि आपको पता लगे कि हम किस महीने का पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब पूरी उम्मीद है जल्द ही ईओआरओ की पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध हो रही है, करंट अफेयर्स की ईओआरओ स्पेशल। तो 5 फरवरी 2025, तो एग्रीस्टेक योजना व किसान रजिस्ट्री शिविर 5 फरवरी 2025 से शुरू, और किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान करना है। 11 अंक होंगे, जैसे आधार कार्ड है अपना, अपार आईडी बन रही है, जैसे इसके अलावा आभा आईडी बन रही है, उसी के तहत किसानों को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविर आयोजन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ बिना रुकावट मिलेगा। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी। एग्रीस्टेक योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 चल रही है, उसके तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? 12 के अंदर। कहां पे? 12 में। तो राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत शुरुआत 5 फरवरी 2025, राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 में, अवधि 2021-22 से शुरू होता मार्च 2026 तक है। स्वीकृत परियोजनाएं हैं, इसमें 149 परियोजनाएं हैं, 7.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा, कुल लागत 1858.55 करोड़। लक्ष्य जल ग्रहण विकास की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जल ग्रहण परियोजनाओं से लाभ और जुड़ाव सुनिश्चित करना। सीधी सी बात है, जल है तो जीवन है। हर प्रकार की समस्या जल से आ रही है, पानी होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि बारिश का पानी आता है, जैसे अभी मातृभूमि से कर्म भूमि योजना चलाई है जल संग्रहण के लिए, स्वावलंबन योजना चल रही है, जल जीवन मिशन चल रहा है, अटल भूजल योजना चल रही है। तो सीधी सी बात है कि जल है तो कल है, और जल को बचाना जरूरी है। अपने पास से जल निकल जाता है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते और बाद में दिक्कत आती है। जैसे हमारे अभी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, रबी की फसल है, वो बर्बाद होने के कगार पर है, और डैम में पानी होने के बावजूद ये समस्या आ रही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। पानी है लेकिन पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि इधर उधर के पानी को सेट किया जा रहा है। तो इसीलिए जल का ग्रहण करना, जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। यात्रा मार्ग 2 रथों द्वारा 27 जिलों के 107 परियोजनाओं के अंतर्गत 214 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी। योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाएगा और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में कयाकिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? कयाकिंग यानी तैराकी वाला खेल होता है। कौन सा होता है? तैराकी वाला खेल होता है। तो अभी उत्तराखंड में चल रहे हैं। लगभग राजस्थान ने 22 से 25 मेडल अपने नाम कर लिए हैं अलग अलग खेल में। तो कयाकिंग में स्वर्ण पदक जीता है प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने। किसने? प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने। तो 38वें नेशनल गेम उत्तराखंड में राजस्थान का प्रदर्शन, गोल्ड मेडल जीता है प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने। एक स्लालोम स्पर्धा में 149.729 सेकंड का रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। सिल्वर मेडल साइकिलिंग टीम में भी स्प्रिट में मुकेश कसवा, महेंद्र देवेंद्र और अजय पाल ने रजत पदक जीते साइकिलिंग में। और साइकिलिंग में राजस्थान का दूसरा पदक है, क्योंकि पहला पदक मोनिका जाट बीकानेर की जीत चुकी है, और दूसरा टीम स्प्रिट में यानी पूरा दल था, उसमें भी राजस्थान ने क्या जीत लिया? एक और रजत जीत लिया। मोनिका जाट ने भी रजत जीता था। तो 38वें नेशनल गेम याद रखना। कल हम बात करेंगे रजत चौहान ने भी अपनी तीरंदाजी में स्वर्ण जीत लिया है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। चलते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन बनेंगे हम चर्चा करेंगे। सुजस बुलेटिन, राज्य सरकार विकास भी विरासत भी अवधारणा के साथ काम कर रही है, और प्रदेश की औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियों का अनुमोदन कर दिया। मैंने तीनों को बड़े विस्तार से आपको बता दिया। उभरती युवा प्रतिभाओं के लिए प्रोत्साहन, नई युवा नीति भी सरकार जल्द ला रही है। और बाकी सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटित है, उद्योग वाणिज्य विभाग, ये सारे लगातार काम किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में आयोजित हुए किसान रजिस्ट्री शिविर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको इसकी ऑनलाइनर PDF भी मिले, आपको क्विज भी मिले, और आपको जो भी मैटर उपलब्ध होता है, कोई भी सूचना है वो आप तक पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक कर दिया? 2028। पहले यानी 2019 में ये योजना शुरू हुई थी,
टारगेट 2024 तक था, पूरा नहीं हुआ, अब 2028 तक इसका टारगेट कर दिया। पिछले वीडियो का क्वेश्चन। और अब आपके लिए क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 50, 86, 121, 100। सही जवाब देना है। यस्टेडोज आरएसप्री में आए प्रश्न, अर्जुनपुरा और पिपरदा में कौन सा खनिज पाया जाता है? एस्बेस्टोस। साबी और रूपारेल किस जिले में बहती है? अलवर। कपूरडी, मेड़ता, कसनऊ खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। अमीरगढ़ वन्य जीव कंजर्वेशन झालावाड़ में, और अमीरगढ़ उल्टा आ गया, भीलवाड़ा में, ये गलत लिखा गया, भीलवाड़ा के अंदर, और रणखार वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व जालोर के अंदर। ठीक है, ये पांचों आपको याद रखने हैं। अब 5 क्वेश्चन आरएस प्री परीक्षा 2 फरवरी 2025 वाले में। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टीएच हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? राव जेत सिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जेत सिंह ने किसे परास्त किया था? और किस शासक को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था? पांचों प्रश्न आरएस प्री के अंदर आए हुए हैं, देख लो। और कल या आज मैं देखूंगा जितने भी राजस्थान जीके के प्रश्न आए आरएस प्री में, उनका अलग से नानक क्लासेस शिव सर पर वीडियो आपको दूंगा। और एक और बड़ी अपडेट आपके लिए, इस क्लास के खत्म होने के जस्ट 9 बजे आपको नवीनतम अपडेट 2025 जनवरी महीने में जो भी पुरस्कार मिले हैं उसकी चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको खेल परिदृश्य दिया था, आज पुरस्कार। तो इस क्लास को देखना नहीं भूलें, जस्ट अभी 9 AM पर यह क्लास शुरू हो जाएगी। निरंतरता रखें, मेहनत करें। स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना मैं आपको बता देता हूं, जिसने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, नहीं ले रखी, टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स, आपको इसमें टेस्ट की PDF प्राप्त हो रही है। आप प्रिंट निकाल के भी PDF से पढ़ सकते हैं, PDF से आप टेस्ट दे सकते हैं, और आंसर की भी अलग से दी हुई है, आंसर की। उसी प्रकार मिशन ग्रीन पे फर्स्ट ग्रेड में स्कूल व्याख्याता की वीडियो कोर्स चल रहे हैं, सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट का तो चल ही रहा है, और RBSC वगैरह सबके टेस्ट सीरीज है। आप अध्ययन करें, मेहनत करें। फर्स्ट ग्रेड की बुक उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल उपलब्ध है, और कोशिश पूरी है कि EORO की बुक भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।